मुझे रोज मारोगे, रोज जिलाओगे, रोज सताओगे, रोज तड़पाओगे, यही ना? लेकिन ये भी सुन लो, 1000 बार कत्ल करोगे, 1000 बार जिंदा करोगे, तब भी मैं यही कहूंगी कि नहीं, नहीं, नहीं। यही ना? हाँ, मैं हर बार इनकार कर दूंगी। मेरे जिस्म की एक एक बोटी, खून का एक एक कतरा इनकार करेगा। इसी बात का तो अफसोस है गजाला कि मैं तुम्हारे इनकार को इकरार में नहीं बदल सका। आज तक जो मैंने चाहा मिल गया। जिस चीज की ख्वाहिश की वो मेरी गुलाम हो गई। पर मैं तुम्हारा गुलाम हो गया गजाला, एक मामूली सा गुलाम। क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, तुम पर जान छिड़कता हूं गजाला, जान छिड़कता हूं। किसी पर जान छिड़कने वाले पत्थर दिल नहीं होते, उनका दिल तो मोम की तरह नर्म होता है, आंवले की तरह नाजुक होता है। ना गजाला ना, मैं पत्थर दिल नहीं हूं। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे खुदगर्ज बना दिया है। सिवाय तुम्हारे और मुझे कुछ नहीं सूझता, कुछ नहीं जचता, कुछ नहीं भाता। कहो तो मैं मेरा दिल चीर कर बता दूं। अपने दिल की तो तुम्हें इतनी पड़ी है, लेकिन मेरे दिल पर क्या गुजरती है इसका कोई अंदाजा नहीं है तुम्हें। अपनी तड़प का तो तुम्हें इतना ख्याल है, लेकिन मैं जिस तरह अपने महबूब की याद में तड़प रही हूँ इसका कोई अंदाजा नहीं तुम्हें। अरे जालिम, तुम तो रोज मुझे देख लेते हो, रोज अपनी मोहब्बत का ढोंग रचाते हो, लेकिन मैं तो अपने महबूब की सूरत तक देखने को तरस गई हूँ। तरसती रहो, ऐसी ही तरसती रहो। और जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगी तब तक तरसती रहोगी, जिंदगी भर तरसती रहोगी। मैं इसी तरह तरस तरस कर मर जाऊंगी, तड़प तड़प कर दम तोड़ दूंगी, सिसक सिसक कर जी लूंगी, लेकिन तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगी, कभी नहीं। तो ठीक है, तो तुम्हारा महबूब भी उसी तरह पिंजरे में कैद रहेगा, तड़पता रहेगा, सिसकता रहेगा, और जब पानी सर से गुजर जाएगा तब मैं उसे जलाकर खाक कर दूंगा, मैं उसे जलाकर खाक कर दूंगा। नहीं, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं भी तड़प तड़प कर अपनी जान दे दूंगी। तुम मान लो मेरी बात, सिर्फ एक बार मेरे दिल की हसरत पूरी कर दो, फिर मैं तुम दोनों को आजाद कर दूंगा। आओ आओ मेरे करीब आओ गजाला, मेरे दिल की हसरत पूरी कर दो गजाला, दिल से दिल मिलाओ, लब से लब मिलाओ। आओ आओ, मुझे अपने सीने से लगा लो गजाला, आओ आओ मेरे पास आओ गजाला। सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार गजाला। आओ आओ, करीब आओ गजाला, करीब आओ, करीब आओ। निकाल अपनी हसरत, निकाल, निकाल। जालिम, तूने मुझे बहुत सताया है। है तुम पर।
नारायण लड़की, मेरा नाम खलकाश देव है। खलकाश देव। दुनिया की कोई भी ताकत मुझे मार नहीं सकती। कोई तीर, कोई तलवार, कोई खंजर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दुनिया की बड़ी से बड़ी फौज भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ना कोई समुंदर मुझे डुबो सकता है, ना कोई आग मुझे जला सकती है। देखना चाहती हो? देखो। इसीलिए कहता हूं कि उस बेवकूफ का ख्याल छोड़ दो और मेरी हो जाओ। फिर मेरे साथ साथ तुम भी हमेशा के लिए जिंदा हो जाओगी। बेवकूफ लड़की, तुमने अपना प्लान पूरा किया ना? ले लो, फिर एक बार कोशिश करके देख लो। मुझ पर कोई असर नहीं होगा। मुझ पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि मेरी मौत मेरी मुट्ठी में है। मेरी मौत का राज सिर्फ मैं जानता हूं, मेरे सिवा कोई नहीं जानता। और जब तक ये राज मेरे सीने में है, तब तक मुझे कोई नहीं मार सकता। कोई नहीं, कोई भी नहीं, कोई नहीं। क्या मैं इस मासूम लड़की को इस देव के जंगल से नहीं छुड़ा सकता? आखिर इसकी मौत का राज क्या है? और सुनो, तुमने मेरी नरमी का बहुत फायदा उठाया है, मगर अब मैं तुम्हें मौका नहीं दूंगा। या तो तुम मेरी बात मानोगी, या तुम्हारे आशिक को तुम्हारे सामने ही जलाकर खाक कर दूंगा। लो, खुद ही देख लो। राजपी, राजपी, राजपी। सुल्तान, गजाला, गजाला, सुल्तान, गजाला, सुल्तान, गजाला, मेरे सुल्तान, गजाला, गजाला। ये तुम्हें क्या हो गया सुल्तान? तुम्हारा ये हाल मुझसे देखा नहीं जाता। मेरी जिंदगी, ये सब इस जालिम बेरहम जानवर की करतूत है। इसी ने हमको जुदा किया है गजाला। जालिम, तू कितना ही जुल्म ढाले, कितने ही सितम ढाले, मगर अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं हो सकता। चलो, इसका भी पता अभी चल जाएगा। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, छोड़ दे उसे, छोड़ दे बेरहम। ना 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 मेरी जान, अभी तो तुम्हें अपने आशिक के जल मरने का तमाशा जो देखना है। खुदा के लिए सितम बंद करो। मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। ये क्या कर रही हो गजाला? नहीं, मुझे जल जाने दो, मुझे मर जाने दो। अगर इस
जलील का कहा मत मानो। अगर ये मुझे जलाकर राख कर दे तो मैं अब तक नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हारी हालत मैं हरगिज़ नहीं देख सकती। आपका हुक्म सर आंखों पर। सरकार ये लीजिए। क्या हो गया? सुल्तान, सुल्तान, जालिम, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं इसी जगह सर पटक कर जान दे दूंगी। घबराओ मत गजाला, तुम्हारे आशिक को कुछ नहीं होगा, यह भी भला चंगा हो जाएगा। गजाला, 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 छोड़ दो उसे बेरहम। गजाला, गजाला, छोड़ दे। बात हो चुका। अब तुम दोनों एक दूसरे को खुदा हाफिज कह लो। अब तुम मेरी हो गजाला, मेरी हो। मैंने बात चाहा कि तुम प्यार से मान जाओ, लेकिन तुम अपनी जिद पर अड़ी रही। लेकिन अब मैं तुम्हें यहां से अपनी दुल्हन बनाकर लेकर जाऊंगा। बस सिर्फ आज की रात और थोड़ा आराम कर लो, सिर्फ आज की रात। चलो। तो ये राज है, सफेद फूल सुंघाने से सर अलग हो जाता है और सुर्ख फूल सुंघाने से सर जुड़ जाता है।
अच्छा मेरी जान, रुखसत। गजाला उठो, उठो गजाला। तुम फिर आ गए? भेष बदल कर आ गए? घबराओ मत, मैं तुम्हारा और तुम्हारे सुल्तान का दोस्त हूँ। झूठ बोलते हो तुम वही जालिम इंसान हो। यकीन मानो, मेरा नाम सिंदबाद है, सिंदबाद जहाजी। मैं तुम्हारे और सुल्तान के बारे में सब कुछ जान चुका हूँ और अब तुम्हें इस जालिम के पंजे से आजाद कराने आया हूँ। ये नामुमकिन है। मुझे इस जालिम के पंजे से कोई नहीं छुड़ा सकता, कोई नहीं। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो खुदा पर भरोसा रखो, वो हमारी मदद करेगा। अब तो मुझे खुदा पर भी भरोसा नहीं रहा। नहीं नहीं, इंसान को किसी भी हाल में मायूस नहीं होना चाहिए। अगर तुमने भी मेरी तरह तूफान के थपेड़े सहे होते तो तुम भी इसी तरह मायूस हो जाते, दिन रात मौत की दुआ मांगते। मगर मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें इस तूफान से निकाल ले जाऊंगा। अगर तुम मेरी मदद ही करना चाहते हो तो मुझे मार डालो, टुकड़े टुकड़े कर दो मेरे। टुकड़े टुकड़े तो मैं उस देव के करूंगा, मगर पहले मुझे ये बताओ, तुम पर क्या गुजरी? वो तुम्हें यहां किस तरह उठा लाया? यकीन मानो, मेरा नाम सिंदबाद है, सिंदबाद जहाजी। मैं तुम्हारे और सुल्तान के बारे में सब कुछ जान चुका हूँ और अब तुम्हें इस जालिम के पंजे से आजाद कराने आया हूँ। ये नामुमकिन है। मुझे इस जालिम के पंजे से कोई नहीं छुड़ा सकता, कोई नहीं। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो खुदा पर भरोसा रखो, वो हमारी मदद करेगा। अब तो मुझे खुदा पर भी भरोसा नहीं रहा। नहीं नहीं, इंसान को किसी भी हाल में मायूस नहीं होना चाहिए। अगर तुमने भी मेरी तरह तूफान के थपेड़े सहे होते तो तुम भी इसी तरह मायूस हो जाते, दिन रात मौत की दुआ मांगते। मगर मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें इस तूफान से निकाल ले जाऊंगा। अगर तुम मेरी मदद ही करना चाहते हो तो मुझे मार डालो, टुकड़े टुकड़े कर दो मेरे। टुकड़े टुकड़े तो मैं उस देव के करूंगा, मगर पहले मुझे ये बताओ, तुम पर क्या गुजरी? वो तुम्हें यहां किस तरह उठा लाया? मैं और सुल्तान एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। हमारे माँ बाप को भी हमारी पसंद पर कोई एतराज नहीं था। हमारी निस्बत भी तय हो चुकी थी। बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली थी। मैं बहुत खुश थी। हिरनी की तरह चौकड़ियां भरती थी, तितली की तरह उड़ती फिरती थी, हर वक्त खेल कूद में मगन रहती थी।
कहाँ हो रुखसाना, शबाना? पकड़ लिया। जी आपका गुलाम सुल्तान बख्त। अब आप अपनी हद से आगे बढ़ चले हैं, हमारे साथ गुस्ताखी भी करने लगे। आपके बेपनाह हुस्न ने हमको गुस्ताखी करने पर मजबूर कर दिया है। बदज़बानी भी शुरू कर दी। अजी ये भी आपके हुस्न का सदका है। ये बेअदबी है। क्या आप नहीं जानते कि अदब मोहब्बत की पहली शर्त है? हाँ जानता हूँ, लेकिन अब तो हमारी शादी भी होने वाली है, इसलिए अदब की ये कड़ी शर्त उठा ली जाए तो अच्छा है। ये आप अचानक बदल कैसे गए? क्या हुआ? जो काम कल करना है वो आज ही क्यों न कर लिया जाए? क्या हुआ? इस तरह क्यों देख रही हो? कल तक इन आंखों में मोहब्बत की चमक थी, नरमी थी, पाकीज़गी थी, मगर आज इन आंखों में हवस नजर आ रही है। अगर हवस है तो हवस ही सही। छोड़िए मुझे, छोड़ दीजिए मुझे, मुझे छोड़ दीजिए। इन होठों की प्यास बुझा दो। अपने होश में रहो सुल्तान। मैं अपने होश खो चुका हूँ। अब तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो मुझे, मैं नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो मुझे। गोसाला, ये ढोंगी कौन है? सुल्तान, ये कोई बहरूपिया है जो तुम्हारा हमशक्ल बनकर मुझे लुभाने आया था, लेकिन मुझे इसकी हरकत पर पहले ही शक हो गया था। ऐ बुज़दिल, तू कौन है? गजाला के लिए सिर्फ आशिक, और तुम्हारे लिए मौत। बकवास बंद कर। अगर मर्द का बच्चा है तो मेरा सामना कर। अपनी मौत से मत खेल नादान। इसका फैसला हमारी तलवार करेगी। ये क्या हो गया? गजाला, सुल्तान, क्या हो गया? तुम सचमुच एक दिलेर नौजवान हो, मगर मेरा नाम भी खलकाश देव है, खलकाश देव। पर मैं तुम्हारी गजाला का आशिक हूँ और मैं उसे लेने आया हूँ। मेरे जीते जी ये नहीं हो सकता। मैं चाहूं तो
तुझे चुटकी से मसल सकता हूं, चुटकी से। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं तो हमारी गजाला का दिल टूट जाएगा, और मैं अपनी गजाला का दिल नहीं तोड़ना चाहता। आओ गजाला, नहीं, आओ गजाला, आओ गजाला, हमारे पास आओ गजाला, आओ, ऐसे कमीने छोड़ दे, गजाला, मेरी गजाला। और इस तरह उस जालिम ने सुल्तान को पिंजरे में कैद करके जंगल में डाल दिया, और मुझे बेबस करके मेरी हालत मुर्दे से भी बदतर कर दी। इसीलिए तो कहती हूँ कि मुझे मार डालो। अगर तुम मर गई तो सुल्तान का क्या होगा? तुम तो आसानी से जान दे दोगी, मगर वो जिंदगी भर उस जालिम के रहमो करम पर जिंदा रहेगा, और जब तक जिएगा तुम्हारी याद में तड़पता रहेगा। इसका कुछ अंदाजा है तुम्हें? तो फिर मैं क्या करूं? उस जालिम को मारा भी तो नहीं जा सकता। न जाने उसकी मौत का राज क्या है। हाँ, मैंने तुम्हें उस पर वार करते हुए देखा है, उसकी बातें भी सुनी है। काश मुझे मालूम होता उसकी मौत का राज क्या है। अच्छा, क्या तुम इस महल के रास्तों से वाकिफ हो? हाँ, एक मर्तबा उसने मुझे सारा महल दिखाया था। यहाँ कोई चोर दरवाजा भी है? ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक दरवाजा जरूर ऐसा है जो हमेशा बंद रहता है। मैंने उसके बारे में जानना चाहा तो वो टाल गया। बस तुम मुझे उस दरवाजे तक ले चलो। चलो। यही है वो दरवाजा। तुम यहीं रुक कर नजर रखो, मैं अंदर जाता हूं। बहुत अच्छा। बाबा, 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 बाबा,
तुम्हारा नाम सिंदबाद है? सिंदबाद जहाजी? हाँ, मगर आपको कैसे मालूम? मुझे तो ये भी मालूम है कि उस सालिम देव की मौत तुम्हारे हाथों से होगी। मगर आप हैं कौन? मेरा नाम शेखपाल है। मैं उस बेईमान का उस्ताद हूं। उसने मेरे साथ दगा की है, दगा। और अब मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, तुम्हारा ही इंतजार था। मुझे अपने इल्म के जोर से मालूम था कि एक दिन सिंदबाद नाम का नौजवान आएगा और मुझे इस मुसीबत से निकालेगा। मगर आपकी ये हालत किसने बनाई? उसी कमीने ने। उसने मेरा जादू मुझ पर ही उलट दिया। मगर अब उसका वक्त आ पहुंचा है। मगर मैंने सुना है उसकी मौत का राज अलावा उसके और किसी को नहीं मालूम। उसकी मौत का राज सिर्फ 2 आदमियों को मालूम है। एक वो खुद, दूसरा मैं। हाँ, आप मुझे वो राज बताएंगे? हाँ, मैं तुम्हें ये राज जरूर बताऊंगा। सुनो, उस जालिम की मौत उसकी खाल में है। खाल? हाँ, खाल जिसे वो शीशे के मर्तमान में रखता है। हाँ। और जैसे ही वो खाल रखता है, वो खाल एक सांप बन जाती है। बस तुम किसी तरह उसकी वो खाल को जला दो, और जैसे ही तुम उसकी खाल को आग लगाओगे, वो भी जलकर खाक हो जाएगा। आप सड़क में क्यों लगे हैं बाबा? बाबा क्या हुआ? बेटे, मैंने उसकी मौत का राज तुमको बता दिया ना।
इसलिए मेरे अंदर ही अंदर आग लग गई। मगर ये कैसे मुमकिन है? जादू में सब मुमकिन है। इस राज से सिर्फ 2 लोग वाकिफ थे, एक वो देव, दूसरा मैं। क्योंकि ये सब जादू का खेल था। उसकी शर्त बड़ी अजीबो गरीब थी कि जो शख्स ये राज किसी को भी बताएगा वो अंदर ही अंदर चलकर मर जाएगा। तुम भी ये राज किसी को मत बताना, किसी को मत बताना। मगर पापा जब आप जानते थे कि ये राज बताने के बाद आप नहीं बचेंगे, तो फिर क्यों आपने ये राज बताया? क्यों अपनी जान दे दी? तुम जैसे लोगों को उस जालिम से निजात दिलाने के लिए, इस मासूम लड़की की मोहब्बत बचाने के लिए, और उस कुत्ते को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए। अच्छा बेटे सिंदबाद, मैंने तो अपना फर्ज अदा किया, अब तुम भी अपना फर्ज अदा करो। उस बेईमान का खात्मा कर दो। मगर ख्याल रहे कि उसका वो राज किसी को मत बताना, नहीं तो तुम भी अंदर ही अंदर चलकर मर जाओगे। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा इस नेक इंसान को जन्नत नसीब करे। इसने हमारी खातिर अपनी जान दे दी। मगर वो राज? तुम तो जानती हो, अब मैं भी वो राज किसी को नहीं बता सकता। मगर वो देव अब ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता। उसकी जिंदगी के दिन अब पूरे हो चुके हैं। सिंदबाद, ये तो वक्त ही बताएगा कि किसकी जिंदगी के दिन पूरे हो चुके हैं। पकड़ लो इस हरामजादे को। क्यों जनाब सिंदबाद, तुम तो मेरी मौत का राज जान चुके हो ना, तो भी चुप क्यों हो? बता दो गजाला को। अब तुम जिंदगी भर इसी कमरे में सड़ोगे, चाहने के बावजूद अपनी जबान नहीं खोल सकोगे, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए भी वही सजा सोची है जो अपने उस्ताद को दी थी। इस बदनसीब को उसी जगह लटका दो जहां हमारे उस्ताद लटके हुए थे। चल मेरे साथ। नसीम, अब हमारी गजाला तुम्हारी निगरानी में रहेगी। जी। और तुम्हें भी रोज रोज की मौत से छुटकारा मिल गया। और फिर कल तक की तो बात है। कल तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी, हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। तेरा अंजाम करीब आ चुका है। कौन मारेगा मुझे? ये तो वक्त ही बताएगा कि किसकी जिंदगी के दिन पूरे हो चुके हैं। पकड़ लो इस हरामजादे को। क्यों जनाब सिंदबाद, तुम तो मेरी मौत का राज जान चुके हो ना, तो भी चुप क्यों हो? बता दो गजाला को। अब
जिंदगी भर इसी कमरे में सड़ोगे, चाहने के बावजूद अपनी जबान नहीं खोल सकोगे, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए भी वही सजा सोची है जो अपने उस्ताद को दी थी। इस बदनसीब को उसी जगह लटका दो जहां हमारे उस्ताद लटके हुए थे। चलो, चल मेरे साथ। नसीम, अब हमारी गजाला तुम्हारी निगरानी में रहेगी। जी। और तुम्हें भी रोज रोज की मौत से छुटकारा मिल गया। और फिर कल तक की तो बात है। कल तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी, हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। तेरा अंजाम करीब आ चुका है। कौन मारेगा मुझे? वो तुम्हारा मददगार जो खुद सूली पे लटक रहा है। अगर मैं चाहूं तो अभी उसे मार सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं उसे तमाशा दिखाना चाहता हूं, उसकी बेबसी और अपनी शादी का तमाशा। और हाँ, और फिर तुम्हारा सुल्तान भी तो है, उसे भी बुलाऊंगा अपनी शादी पर। जब तक के लिए तुम्हारे पास बहुत वक्त है, बहुत वक्त है। आराम से बैठकर दुआ मांगो, शायद तुम्हारे खुदा को तुम पर रहम आ जाए। लटके अपने मौत की घड़ियां गिनोगे, और कल जिस वक्त हमारे सरदार की शादी होगी वही वक्त तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मगर घबराओ मत, उस वक्त तक हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारा दिल बहलाएंगे, हम तुम्हारी खातिर करेंगे क्योंकि तुम हमारे मेहमान हो और हम बड़े मेहमान नवाज हैं। देखो देखो, हमारी मेहमान नवाजी का नमूना देखो। क्यों लुट पाया? अरे भाई, एक चाबुक से क्या होगा, 2-4 चाबुक और लगाओ, जमा खेल लगाओ। तबीयत साफ हो गई ना? क्या ख्याल है हमारी मेहमान नवाजी के बारे में?
देखो, तुम एक औरत हो, मैं भी एक औरत हूँ, और औरत का दर्द सिर्फ एक औरत समझ सकती है। मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ कि मुझ पर रहम खाओ, यहाँ से निकलने में मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। मुझे तुम्हारी जवानी पर रहम आता है। मैं तुम्हें यहाँ से निकलने का रास्ता बताती हूँ। यहाँ से बाहर निकलकर दाईं ओर एक दरवाजा मिलेगा जहाँ पे कोई पहरा नहीं है, और वो दरवाजा जंगल में निकलता है। जाओ। हाँ हाँ, जाओ जाओ बहन। क्यों, मिलाई अपने आशिक से? डायन, चुड़ैल, मैं तुझे मार डालूंगी। इस वक्त तो उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन अब अगर तुमने निकलने की कोशिश की ना, तो वो लोग तुम्हारी मोटी बोटी नोच लेंगे, समझी? चल चल चल। छोड़। अरे चल यहाँ। मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी कि यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है। तू औरत नहीं, डायन है, डायन। वो तो मैं हूँ। मेरी बेबसी का मजाक उड़ाकर आखिर तुझे क्या मिला? ये हमारा रात दिन का खेल है और हमको इसी खेल में मजा आता है। लेकिन कुदरत जब अपना खेल दिखाएगी तो सारा मजा भूल जाएगी। देखेंगे, तुम्हारी कुदरत का तमाशा भी देख लेंगे। परवरदिगार, है दोनों जहां के मालिक, अब मेरी आबरू तेरे हाथ है। कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। मैं भी एक बेबस लड़की हूं, मेरी मदद कर, अपनी रहमत का करिश्मा दिखा। आमीन। या खुदा, तूने हमेशा सच्चे और नेक लोगों की मदद की है। सिंदबाद की भी मदद कर, उस बेरहम देव पर अपना अजाब नाजिर कर। तूने हमेशा मजलूम लोगों का साथ दिया है। मैं भी एक मजलूम हूं, मेरी गजाला भी बेकसूर है। अपनी कुदरत का करिश्मा दिखा, जालिम को उसके जुल्म की सजा दे। बेवकूफ इंसान,
आसमान बहुत दूर है और तेरा खुदा उससे भी बहुत दूर। तेरी आवाज वहां तक नहीं पहुंच सकती। नादान, तू समझता है कि खुदा अपने बंदों से दूर रहता है? अरे वो तो अपने बंदों के दिल में बसता है। तो फिर बुला अपने खुदा को, जरा मैं भी तो देखूं कि वो कहां है, कैसा है। जो लोग तेरी तरह आंख के साथ साथ दिल के भी अंधे होते हैं, उन्हें अंधेरे के सिवा कुछ नजर नहीं आता। मगर मेरी आंखें सब कुछ देख सकती हैं। ये तेरी भूल है। तेरे पास आंखें तो हैं, मगर उनमें रोशनी नहीं। तेरे पास दिल तो है, मगर उसमें दर्द नहीं। बकवास बंद कर और सुन, मैं तुझे एक खुशखबरी सुनाने आया हूं। कैसी खुशखबरी? मैं तुझे एक तमाशा दिखाऊंगा, मजेदार तमाशा। मैं क्या तमाशा देखूंगा? मैं तो खुद एक तमाशा बना हुआ हूं। फिर भी तुम्हें एक तमाशा देखना होगा और तुम्हारे उस खुदा को भी ये तमाशा दिखाऊंगा। तुम मुझे क्या दिखाना चाहते हो? कल मैं तेरी गजाला के साथ शादी करने वाला हूं और ये शादी तेरे सामने करूंगा और तुम बेबसी से अपनी बर्बादी का तमाशा देखोगे। मैं शादियाने बजाऊंगा, तुम मातम करेगा। चल मेरे साथ और अपनी बदकिस्मती पे 4 आंसू बहा ले। ये मत भूल कि सिंदबाद तेरी मौत बनकर वहां पहुंच चुका है। सिंदबाद? अरे रे, वो बेचारा तो खुद अपनी मौत की घड़ियां गिन रहा है और उसकी मौत का तमाशा तुझे भी दिखाऊंगा। उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हाँ, उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। राजपी क्यों, होश आ गया? घबराओ मत, हम तुम्हें एक बार फिर बेहोश कर देंगे। मगर पहले हम तुमको 2 अच्छी खबरें सुनाएंगे। पहली खबर यह है कि गजाला की शादी हो रही है, मगर सुल्तान बख्त के साथ नहीं, बल्कि हमारे सरदार खलकाश देव के साथ। क्या सुन ली खबर? और दूसरी खबर यह है कि कल का दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अब बताओ कि तुम्हें किस तरह मारे? जिंदा जला दे या पोटी पोटी अलग कर दे, या फिर चाबुक मार मार कर तुम्हारी खाल उधेड़ दे। यार जाने दे, मार खा खा कर थक गया है, इसे थोड़ा आराम करने दे। ठीक है, मगर जाते जाते जरा हाथ तो साफ कर ले। तुम्हारे पास कल तक का वक्त है, तब तक अपने खुदा से दुआ मांग लो। शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। बदतमीज, शादी तो तुझे करनी पड़ेगी। चल बैठ अपनी जगह। नहीं बैठूंगी। नहीं बैठेगी? नहीं। नहीं।
तेरा खून किस तरह पीती हूँ। सुनो, इसे जबरदस्ती दुल्हन बनाओ। अगर ये कोई गड़बड़ करे तो जूती मार मार कर इसकी खाल खींच लो। जाओ। अगर कोई मेरी तरफ बढ़ा तो उसकी जान ले लूंगी या फिर अपनी जान दे दूंगी। आओ, आओ। ये जिद्दी लड़की इस तरह नहीं मानेगी। गजाला, गजाला, आओ। गजाला, सुल्तान, सुल्तान, गजाला, सुल्तान। गजाला, गजाला, गजाला। तुम आ गए, तुम आ गए। हाँ गजाला, हाँ गजाला, मैं आ गया। तुम्हारी खातिर सब कुछ छोड़ कर आ गया गजाला। अगर तुम नहीं आते तो मैं अपनी जान दे देती। फिक्र मत करो गजाला, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली है। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता गजाला। मगर वो जालिम देव, खुदा ने उसके दिल में रहम डाल दिया है, हमारे लिए रहम डाल दिया है गजाला। अब हमारा दुश्मन नहीं, दोस्त है। हमारा दोस्त? हाँ, अब वो हमारा दोस्त बन चुका है। अब वो हमारा दोस्त बन चुका है, दोस्त। और अब वो हम पर मेहरबान भी है। मगर कैसे? वो हमारी मोहब्बत की ताकत को मान गया है गजाला। जब तुमने खंजर से वार किया तो उसे महसूस हुआ कि जबरदस्ती किसी से जीता नहीं जा सकता, और उसने हमारी मोहब्बत के सामने हार मान ली। खुदाया, तेरा लाख लाख शुक्र है। और अब तो वो हमारी शादी पर भी रजामंद हो गया है। लेकिन इसमें उस कमीने की कोई चाल तो नहीं? अरे नहीं, उसने खुद मेरे सामने तौबा की है, और अब तो वो शर्मिंदा भी है, इसलिए तुम्हारे सामने आने से कतरा रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी थोड़ी सी शराफत उसमें बाकी है। हाँ, तभी तो उसने मेरे सामने अहद किया है कि वो अपनी आंखों के सामने हमारी शादी करवा देगा। क्या? हाँ, वो तुमको मेरे साथ रुखसत करेगा खुद। मगर अब कुछ मत सोचो, जल्दी से बन सवर कर दुल्हन बन जाओ। तकदीर हम पर मेहरबान है। ओ सुल्तान, तुम हंसी खुशी से दुल्हन बन जाओ। आज की रात हमारी रात होगी। मगर हमारा सिंदबाद? देव ने वादा किया है कि वो उसे आजाद कर देगा। वो हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दिया जाएगा। हाँ गजाला, अब वो हमारा दोस्त बन चुका है, दोस्त। और अब वो हम पर मेहरबान भी है। मगर कैसे? वो हमारी मोहब्बत की ताकत को मान गया है गजाला। जब तुमने खंजर से वार किया तो उसे महसूस हुआ कि जबरदस्ती किसी से जीता नहीं जा सकता, और उसने हमारी मोहब्बत के सामने हार मान ली। खुदाया, तेरा लाख लाख शुक्र है। और अब तो वो हमारी शादी पर भी रजामंद हो गया है। लेकिन इसमें उस कमीने की कोई चाल तो नहीं? अरे नहीं, उसने खुद मेरे सामने तौबा की है, और अब तो वो शर्मिंदा भी है, इसलिए तुम्हारे सामने आने से कतरा रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी थोड़ी सी शराफत उसमें बाकी है। हाँ, तभी तो उसने मेरे सामने अहद किया है कि वो अपनी आंखों के सामने हमारी शादी करवा देगा।
क्या? हाँ, वो तुमको मेरे साथ रुखसत करेगा खुद। मगर अब कुछ मत सोचो, जल्दी से बन सवर कर दुल्हन बन जाओ। तकदीर हम पर मेहरबान है। ओ सुल्तान। गजाला, तुम हंसी खुशी से दुल्हन बन जाओ। आज की रात हमारी रात होगी। मगर हमारा सिंदबाद? देव ने वादा किया है कि वो उसे आजाद कर देगा। वो हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दिया जाएगा। अरे हाँ दारा, ये तो वाकई मर गया। बेचारा हमारी मेहमान नवाजी सह न सका और वक्त से पहले ही कूच कर गया। अफसोस, अपने सरदार की शादी का एक बाराती कम हो गया। चलो, इस बेचारे की लाश को उतारे और इसकी जबान भी खोल दे। हाँ यार, मेहमान के साथ इतना नर्म सलूक तो करना ही चाहिए। आज फिर एक बार इस हीरे ने मेरी जान बचाई। तेरा शुक्र है, तेरा लाख लाख शुक्र है परवरदिगार। खुश होना गजाला, अब तो तुम्हारे दिल की मुराद पर आई। तुम्हें तुम्हारी पसंद का दूल्हा मिल गया। हाँ, ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। बहुत जल्द तुम अपने दूल्हे का दीदार करोगी। मगर सुल्तान है कहाँ? जिस तरह तुम सज धज कर दुल्हन बन रही हो, उसी तरह तुम्हारे सुल्तान बख्त को भी सजाया जा रहा है। जब तुम उसे देखोगी तो बहुत खुश हो जाओगी। मगर वो मेहरबान देव कहाँ है? वो तुमसे बहुत शर्मिंदा हैं। अब वो उसी वक्त तुम्हारे सामने आएंगे जब तुम्हारे सुल्तान बख्त को दूल्हा बनाकर तुम्हारे हवाले कर देंगे। आज मैं दूल्हा बनूंगा, शादी करूंगा। जाओ, जश्न की तैयारियां करो।
आओ, मैं तुम्हें एक तमाशा दिखाऊं। गजाला और हमारे सरदार खलकाश देव की शादी का तमाशा। ये नहीं हो सकता। हाँ, मगर गजाला की शादी हमारे सरदार के साथ नहीं, बल्कि सुल्तान बख्त के साथ हो रही है। क्या मतलब? मतलब ये कि हमारे सरदार ने जादू के जोर से अपनी सूरत तुम्हारी सूरत जैसी बना ली है, और अब तुम्हारी गजाला हमारे सरदार को सुल्तान बख्त समझकर उसके साथ शादी करने को तैयार हो गई है। क्या? हाँ, उस बेचारी के साथ इतना बड़ा धोखा? तुम्हारी गजाला बहुत खुश है, यकीन नहीं होता तो आओ मेरे साथ, अपनी गजाला को अपनी आंखों से देख लो। कहते हैं कि कानों सुनी बात झूठ हो सकती है, मगर आंखों देखी बात कभी झूठ नहीं होती। मगर आज ये झूठ तुम्हारी नजरों के सामने है। देख, गौर से देख, और फिर बता कि तेरी गजाला किसके साथ बैठी है। गजाला, गजाला, तो फिर इस कमीने ने वही चाल चली है। गजाला, गजाला, मैं यहाँ हूं। अरे बेवकूफ, यह अनदेखी दीवार है, जादू की दीवार। तो इसे सर टकरा टकरा कर मर जाएगा, मगर इस दीवार के दूसरी तरफ नहीं जा सकेगा। तो चीख चीख कर जान दे देगा। गजाला, मगर तुम्हारी आवाज यहीं बिखर कर रह जाएगी। अब इत्मीनान से यहां बैठ और अपनी, मेरा मतलब है हमारे सरदार की शादी का तमाशा देख। सिंदबाद, सुल्तान, सिंदबाद, सिंदबाद, मेरी गजाला वहां है, उससे निकाल वहां बात से। सुनो। ये निकाल सुल्तान, तो सुल्तान, इधर आओ।
गजाला, गजाला, ये खलकाश देव है जो मेरी सूरत बनाकर तुमको धोखा दे रहा है। गजाला, तेरा आशिक ठीक कह रहा है। हाँ, मैं खलकाश देव हूँ, खलकाश। गजाला, 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 छोड़ दो। ये शादी बड़ी धूमधाम से होगी और तेरा जनाजा भी बड़ी धूम से उठेगा। तो तू बच गया। हाँ, इसलिए क्योंकि तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। तू जानता है कि मुझे कोई नहीं मार सकता। दुनिया की कोई भी आग मुझे जला नहीं सकती। कोई भी हथियार मुझे जख्मी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी मौत मेरी मुट्ठी में है। हाँ, मेरी मौत मेरी मुट्ठी में है। तेरी मुट्ठी में थी, अब मेरी मुट्ठी में है। तेरी मौत का राज मरने से पहले तेरे उस्ताद मुझे बता गए थे। सिंदबाद, सिंदबाद, मेरी खाल वापस कर दो सिंदबाद। अब ये खाल वापस नहीं होगी। नहीं सिंदबाद, नहीं, मेरी खाल मुझे वापस दे दे सिंदबाद। नहीं, रहम सिंदबाद। अब मैं अपने खून के एक एक कतरे का बदला लूंगा। हाँ, एक एक कतरे का हिसाब लूंगा।